प्राथमिकता देने का अर्थशास्त्रियों ने सुझाव दिया। चालू सीजन में गेहूं की बुआई का बम्पर उछाल के साथ 334 लाख हेक्टेयर हुआ है। बेहतर मानसून से एमएसपी बढ़ने से कुल रबी की फसलों का रकबा 644 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा। चांदी 2 दिन में 20,000 से ज्यादा बढ़ी है। 2,63,000 किलो पर पहुंचे हैं दाम। सोना 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। बीएमसी चुनाव के लिए बंद हुआ प्रचार का शोर। आखिरी दिन सबने लगाया पूरा जोर। 15 जनवरी से मतदान। बीएमसी समेत 29 नगर पालिकाओं के चुनाव परिणाम 16 जनवरी को घोषित होंगे। बीएमसी चुनाव को लेकर मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर है। 15 जनवरी को मतदान और 16 जनवरी को मतगणना के लिए शहर भर में सुरक्षा के सख्त इंतजाम। मुंबई में 25,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। संवेदनशील इलाकों में एसआरपीएफ, क्यूआरटी, बीडीडी और होमगार्ड्स की अतिरिक्त ड्यूटी। चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक योजना लागू। मुंबई पुलिस ने नागरिकों से की अपील, मतदान के दौरान किसी भी आपात स्थिति या संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत 100 या 112 पर संपर्क किया जाए। राज्यभर में 15,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में। बीएमसी के 227 वार्ड्स में 1700 उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर। पुणे में बीएमसी चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन। देवेंद्र फडणवीस का दावा, इसी महायुति की जीत होने वाली है। बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान का आरोप, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस मराठी मानूस के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। रविंद्र चौहान का दावा, मराठी अस्मिता के हित में ठोस काम केवल बीजेपी ने किए। मी मुंबईकर अभियान में मराठी मानूस की पहचान को बदल डाला गया। बीजेपी मुंबई अध्यक्ष अमित साटम का हमला, राज ठाकरे की नीतियों पर उठाए गए सवाल का मराठी युवाओं को रोजगार देने का दावा खाली है। बीजेपी मुंबई अध्यक्ष अमित साटम ने साधा ठाकरे परिवार पर निशाना। कोहिनूर मिल और कोहिनूर टावर बेचने के बाद कितनों को नौकरी मिल गई। बीएमसी चुनाव को लेकर मुंबई में आदित्य ठाकरे का बुलंद दावा, बोले हम जीतेंगे। संजय राउत का बीजेपी पर हमला, अगर मराठी मानुस खतरे में है तो बीजेपी उसके लिए जिम्मेदार है। उद्धव और राज ठाकरे खुद संभालेंगे। बीएमसी चुनाव में सुरों की राजनीति। मुंबई में मैथिली ठाकुर के हिंदी मराठी गीतों से महायुति का वोट साधने का प्रयास। चुनाव आयोग की सुनवाई पूरी। 11,472 अवैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। 9,30,993 मतदाताओं की सुनवाई के बाद फाइनल सूची में बदलाव। ड्राफ्ट मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित होगी। चुनाव आयोग ने अवैध मतदाताओं की पहचान करके नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी की। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरा। कहा, महिलाओं को बनाया गया निशाना। महाराष्ट्र बिहार में भी एजेंसियों का किया गया गलत इस्तेमाल। सीईसी को किया जा रहा है ब्लैकमेल। आईपैक पर ईडी की छापेमारी केस की आज हाई कोर्ट में सुनवाई। जनता के लिए लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका। लक्षद्वीप में नौसेना का मेगा मेडिकल मिशन, सुपर स्पेशलिटी इलाज की सुविधा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की परिकल्पना के मुताबिक शिविर का संचालन। 17 जनवरी तक जांच, फ्री इलाज और दवाओं की सुविधा। ये तो वन ऑफ द सदर्न मोस्ट सेंटिनल्स है अरेबियन सी में, और यहाँ पर आकर हमने अगर मल्टी स्पेशलिटी टीम को लाकर और यहाँ के लोगों को अगर सहायता प्रदान की तो ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के विजन को भी सपोर्ट करता है। दिल्ली में 38वां भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक संवाद। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और फ्रांस के राष्ट्रपति के कूटनीतिक सलाहकार बॉन ने सह अध्यक्षता की। अपने वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, चीन और पाकिस्तान ने अपनी ड्रोन और मिसाइल फोर्स खड़ी की है। भारत को भी ऐसा ही करने की जरूरत है। तमिलनाडु ने 10,000 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत का पहला सोवरिन एआई पार्क होगा स्थापित। 1,000 हाई स्किल्ड नौकरियां उपलब्ध होंगी। देश भर के गिग वर्कर्स की हड़ताल के बाद सरकार का बड़ा फैसला। 10 मिनट डिलीवरी का नियम हटाया गया। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, ज़ोमैटो ने आश्वासन दिया। सभी कंपनियों ने सरकार को आश्वासन दिया है कि अपने ब्रांड एड, सोशल मीडिया से डिलीवरी की समय सीमा को हटा देंगे। ब्लिंकिट की मुख्य टैगलाइन 10,000 प्लस प्रोडक्ट्स 10 मिनट में डिलीवर से बदलकर 30,000 प्लस प्रोडक्ट्स आपके दरवाजे पर डिलीवर कर दिया गया है। राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की। क्विक कॉम की 10 मिनट डिलीवरी ब्रांडिंग हटाने के लिए धन्यवाद कहा। स्लीपर बसों में यात्रियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़। आज तक की खबर का असर। दिल्ली, यूपी, एमपी में एक्शन मोड में है परिवहन डिपार्टमेंट। दर्जनों स्लीपर बसों को सीज किया गया। महादेव ऑनलाइन बुक केस में ईडी ने 21 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच की हैं। कुत्ते के काटने पर भारी मुआवजा तय होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो आवारा कुत्तों को लेकर चिंतित हैं वे अपने घर ले जाएं, उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। इंदौर में दूषित पानी के मामले में भागीरथपुरा में जल सुनवाई की शुरुआत हुई। नागरिकों ने पेयजल संबंधी शिकायतें अधिकारियों के सामने रखी।
इंदौर के भागीरथपुरा डेथ ऑडिट रिपोर्ट पर कलेक्टर का बयान, 21 मृतकों में से 18 को सहायता राशि दी गई है, 3 को और दी जाएगी। मेडिकल रिपोर्ट तैयार, लेकिन अभी सार्वजनिक नहीं। दिग्विजय सिंह का बड़ा ऐलान, अप्रैल में समाप्त हो रहे राज्यसभा कार्यकाल के मद्देनजर कहा, मैं अपनी राज्यसभा सीट खाली कर रहा हूं, और साथ ही बताया कि वो प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होकर संगठन को और मजबूत करना चाहते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला। पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से मात दी थी। पहले मैच की चोट के बाद वनडे सीरीज से बाहर वॉशिंगटन सुंदर, उनकी जगह आयुष को टीम में जगह दी गई है। सीरीज का दूसरा मुकाबला भारत के लिए नहीं आसान रहेगा। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले गए 4 मुकाबलों में भारत को सिर्फ 1 में जीत मिली है। दूसरे वनडे में भी टीम इंडिया को विराट से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। राजकोट में विराट के खेले गए 4 मैचों में लगभग 57 की औसत से बनाए हैं 226 रन। आईसीसी की सुनने की तैयार नहीं है बांग्लादेश, मीटिंग में जमकर गिड़गिड़ाया बीसीबी, भारत आने से फिर किया इनकार। माघ मेले में लगातार बढ़ रही है श्रद्धालुओं की संख्या, भक्तिभाव से श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। श्रद्धालुओं और कल्पवासियों के स्थान ध्यान के लिए व्यापक इंतजाम, ठहरने के लिए शिविरों के साथ निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था। माघ मेले में पहुंचे कई हठयोगी बाबा लोगों का खींच रहे ध्यान। मिनी कुंभ की तर्ज पर माघ मेले में सजावट की गई है। मौनी बाबा ने 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष से शिवलिंग की तैयार की है आकृति। शिवलिंग के चारों ही तरफ स्थापित किए गए हैं विशाल त्रिशूल। वसंत पंचमी, मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर बड़ी तैयारियां, पुलिस फोर्स, एटीएस और सुरक्षा एजेंसियों ने कसी है कमर। फिरोजपुर में पुलिस वालों ने मनाया लोहड़ी का पावन त्योहार, विधि विधान से जलाई गई लोहड़ी। त्योहार की खुशी को ढोल की थाप पर किया गया 2 गुना, महिलाओं ने जमकर डांस किया। मोगा में दिखाई दी लोहड़ी की धूम, महिलाओं ने लोहड़ी पर जश्न मनाया, खुशी से नाचती झूमती नजर आई। पठानकोट में लोगों ने मनाया लोहड़ी का पर्व, लोगों को बांटे गए कपड़े और मिठाइयां, जमकर बजाया गया ढोल। चंडीगढ़ में नगर निगम ने लोहड़ी पर आयोजित की, लोगों ने मिलजुल कर खुशियां मनाई, एक दूसरे को त्योहार की शुभकामनाएं दी गई। वडोदरा में धूमधाम से मनाया गया काइट फेस्टिवल, उत्सव में दिखाई दिया प्रधानमंत्री मोदी का क्रेज। पीएम की तस्वीर वाली पतंग उड़ाते नजर आए शख्स, 18 देशों से आए विदेशी सैलानियों ने भी पतंगें उड़ाई। संक्रांति के मौके पर पतंगों से सजे हुए नजर आए मुंबई के बाजार, लोग जमकर कर रहे हैं पतंगों की खरीदारी, दुकानदारों के खिले चेहरे। रामनगरी अयोध्या में भी जमकर चल रही है मकर संक्रांति की तैयारियां, सरयू घाट पर दिखाई दी भारी भीड़। बागेश्वर में प्रसिद्ध उत्तरायणी मेले की धूम है, मेले में दिखाई दी उत्तराखंड की संस्कृति की झलक। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिन शीतलहर का अलर्ट। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 3 डिग्री का टॉर्चर, बर्फीली हवाओं से कांपी दिल्ली। द्रास में दिन में -14 डिग्री तक रहा तापमान, तो रात में -25 डिग्री दर्ज किया गया। -20 डिग्री में नदियों पर बर्फ जम गई है। करगिल में शुरू हुई विंटर कार्निवल और आइस हॉकी की तैयारियां। यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई, जीएसटी चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। 100 करोड़ से ज्यादा की राजस्व चोरी की है ये पूरा मामला। लखनऊ की एक महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सऊदी अरब में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिवार ने दहेज उत्पीड़न और हत्या के आरोप लगाए। सूत्रों के मुताबिक करोड़ों रुपए की एक्सटॉर्शन मांगी गई थी, पैसे न देने पर फायरिंग करवाई गई। दिल्ली पुलिस ने बिजनेसमैन को सुरक्षा दी, 2 AK-47 से लैस पुलिसकर्मी घर पर तैनात। टोंक में सड़क के किनारे एक कार बैग में मिला था नवजात, पुलिस ने सर्दी में नीले पड़े बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। बीकानेर में 12वीं की कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा से चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म किया गया, आरोपी गिरफ्तार, आरोपी फरार, तलाश जारी। नारनौल में इलेक्ट्रिक स्कूटी में ब्लास्ट हुआ, एक की मौत हुई, चार्जिंग लगाकर सो रहा था, बैटरी फटी, आग लगी। जालना में सराफा दुकान में लाखों रुपए की चोरी हुई, सोने चांदी के आभूषण और नकदी पर चोरों ने हाथ साफ किया। पूरी घटना अज्ञात चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। तेलंगाना के विकाराबाद में सरकारी नौकरी मिलने के बाद प्रेमी ने छोड़ा हाथ, आहत युवती ने रेलवे ट्रैक पर जान दे दी। महाराष्ट्र के बीड़ में वंश के नाम पर प्रताड़ना, लातूर की बेटी ने ससुराल में लगाई थी फांसी, 3 मासूम बच्चियां अनाथ हुई। 93 बच्चियों की जिंदगी बचाएंगी रानी मुखर्जी, अम्मा से होगी भिड़ंत, खतरनाक है मर्दानी 3 का ये ट्रेलर। विवादों में घिरी यश स्टारर फिल्म टॉक्सिक, टीजर को लेकर सेंसर बोर्ड में की गई है शिकायत, अश्लील सीन्स हटाने की मांग। बॉर्डर 2 के इवेंट में इमोशनल हुए सुनील शेट्टी, बेटे आहान के संघर्ष पर बोले उसने बहुत कुछ झेला है। वन लास्ट एडवेंचर, द मेकिंग ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स 5 ने फैन थ्योरीज को खारिज कर दिया है, सीरीज को मिला है भावनात्मक और रचनात्मक समापन।
बैंकों में जमा रकम 10 साल में 3 गुना बढ़कर 241 लाख करोड़ पर पहुंच गई है। भारतीय परिवार जमकर कर रहे निवेश, लोन में भी 3 गुना इजाफे से बैंकिंग सिस्टम को मजबूती। खाने पीने के सामानों में दाम में इजाफे से दिसंबर में रिटेल महंगाई बढ़कर 1.33% हुई। लगातार 11वें महीने में आरबीआई के 4% के टारगेट से नीचे रही रिटेल महंगाई दर। आने वाले बजट में उद्योग जगत की सरकार से सस्ते कर्ज की मांग बढ़ती। वैश्विक चिंताओं के बीच एमएसएमई और निर्यात आधारित क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का अर्थशास्त्रियों ने सुझाव दिया। चालू सीजन में गेहूं की बुआई का बम्पर उछाल के साथ 334 लाख हेक्टेयर हुआ है। बेहतर मानसून से एमएसपी बढ़ने से कुल रबी की फसलों का रकबा 644 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा। चांदी 2 दिन में 20,000 से ज्यादा बढ़ी है। 2,63,000 किलो पर पहुंचे हैं दाम। सोना 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। बीएमसी चुनाव के